तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ्स विद गौरव भैया के अंदर मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आप लोगों की मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है, हाँ भैया, ये 1.2 हम करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर टोटल है 6 क्वेश्चंस, तो हम बारी बारी सबके सॉल्यूशंस करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 1.1 नहीं देखिए तो लिंक इन प्लेलिस्ट मेरे प्यारे बच्चों जाके देख सकते हो आप। और कोई भी डाउट आता है ना अगर क्लास 11 के मैथ्स के अंदर, तो इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है नीचे और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और एक नीचे एक और बटन आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्यारा सा रेड बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको भी जरूर कर देना। ठीक है, तो चलो यार चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। अब यार ये कह रहा है कि इनमें से कौन से एग्जाम्पल्स है नल सेट के। नल सेट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, नल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, उसको कहते हैं नल सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, वॉइड सेट कहते हैं। ठीक है, हाँ भैया। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब क्या कह रहा है, हमें एक ऐसा सेट बनाना है ऑड नेचुरल नंबर का जो 2 से डिविजिबल हो। अब मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या भैया, क्या कोई भी ऐसा सेट है, अगर मैं पहले पार्ट की बात करता हूँ तो क्या कोई भी एक ऐसा सेट बनेगा जो ऑड नेचुरल नंबर होंगे लेकिन डिविजिबल बाय 2 होंगे। कोई भी ऑड नेचुरल नंबर ले लो, मैंने 1 लिया, मैंने 3 लिया, मैंने 5 लिया, मैंने 7 लिया, ऐसे कोई भी ऑड नेचुरल नंबर ले लो, तो क्या कभी भी कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल होगा? नहीं भैया, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सेट तो नल सेट ही हुआ ना। हाँ भैया, तो पहला हमारा क्या है, नल सेट है। ठीक है, हाँ भैया। सेकंड देखो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये जो सेकंड पार्ट है ना, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इसको नल सेट बोल देते हैं। अरे नहीं बच्चों, एक प्राइम नंबर ऐसा होता है जो इवन भी होता है, वो है 2। 2 एक इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये सेट के अंदर अगर ए है तो इसके अंदर 2 आएगा ही आएगा। तो सेकंड जो है वो देखो, पहला तो क्या था, पहला तो था मेरा नल सेट, दूसरा क्या है, नॉट नल सेट। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो, x सच दैट x एक नेचुरल नंबर है, x मेरा 5 से छोटा होना चाहिए एंड x 7 से बड़ा होना चाहिए। जब भी बीच में एंड आता है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब 5 से छोटा भी होना चाहिए और 7 से बड़ा भी होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है? नहीं भैया, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो मेरे अगर मैं ए सेट लेता हूँ ये, तो इसमें क्या होगा, इसमें नल सेट आएगा थर्ड वाले में, तो लिख देना नल सेट। ठीक है, हाँ भैया। लास्ट आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि वाई सच दैट वाई इज द पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग यार, कि कोई भी 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट होगा? यार कहाँ से होता है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है 2 पैरेलल लाइंस के बीच में। इसका मतलब ये क्या है मेरा, ये भी एक नल सेट है। क्या है, नल सेट है। आया समझ में? तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स पूछा था, तो पहला पार्ट आंसर है इसका, पहला पार्ट होगा नल सेट, थर्ड नल सेट है, फोर्थ नल सेट है, बी नल सेट नहीं है। ठीक है, हाँ भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। चले नेक्स्ट की तरफ आ जाओ। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब पहली बात तो फाइनाइट सेट क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो कि फाइनाइट होते हैं, मतलब उनको काउंट किया जा सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना उस सेट के अंदर, उसको काउंट किया जा सकता है। लेकिन इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसको काउंट नहीं किया जाता, इनफाइनाइट तक है। ठीक है, अनकाउंटेबल है, उसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है भैया, तो आओ पहला पार्ट क्या कह रहा है हमें, देखो, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? आप बोलोगे भैया फाइनाइट है, क्योंकि मैं गिन के बता सकता हूँ। देखो क्या पूछा है, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, ईयर के जो मंथ है उनका सेट बनाओ। तो जनवरी होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खत्म। तो ये तो फाइनाइट हुआ ना। हाँ भैया, तो आप नीचे लिख देना पहला पार्ट फाइनाइट, क्योंकि काउंटेबल है, खत्म है, फाइनाइट है एक, फाइनाइट। सेकेंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 डैश डैश। देखो यहाँ पे आगे इसने लिखा ना, देखो यहाँ पे देखो, डैश डैश डैश, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। ये अनकाउंटेबल, में काउंट नहीं कर सकता, इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है काउंट नहीं कर सकता, चलता जा रहा है, ये इनफाइनाइट हो गया। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या कहता है, अब देखना, 1 2 3 4 डैश 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 99 100। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो
सबसे पहले उसने स्टार्टिंग की 1 2 3 से, फिर उसने डैश 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 दिया, फिर उसने आखिर के भी नंबर दिए कि 99 और फिर 100 तक जाके रुक जा रहा है। तो फाइनाइट है ना, मैं कैलकुलेट तो कर ही सकता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे से 100 तक मैं कैलकुलेट तो कर ही पा रहा हूँ। तो ये तो फाइनाइट हुआ, इनफाइनाइट तो नहीं हुआ। तो लिख देना थर्ड पार्ट में फाइनाइट सेट। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। क्या कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बनाना है जो 100 से ज़्यादा है। अब यार 100 से ज़्यादा है तो मुझे बताओ 100 में 100 से ज़्यादा वाले करने हैं तो 101 101 102 103 ऐसे ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, तो मतलब इनफाइनाइट हुआ। हाँ भैया, तो ये क्या लिख देंगे इसको, हमारा है ये इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है देखो, फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। देखो क्या कह रहा है, हमें प्राइम नंबर का सेट बनाना है जो कि 99 से कम है। ठीक है, 99 से कम वाले प्राइम नंबर्स का सेट बनाना है। भाई काउंटेबल तो है ना, 99 से बोले ना, उसने एक लिमिट तो दी है ना कि 99 से कम होने चाहिए। मतलब प्राइम नंबर जो होने चाहिए वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है। तो ऐसे ऐसे 99 से छोटे ही होने चाहिए, मतलब काउंटेबल है। हाँ भैया, तो इसका मतलब काउंटेबल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में काउंट कर पा रहा हूँ, तो क्या हो गया, वो एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया। तो ये मैंने बता दी, ये कंप्लीट होता है सेकंड क्वेश्चन। चले थर्ड की तरफ आ जाओ। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें थर्ड में पूछा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। वही क्वेश्चन है, हमें ये बताना है क्या ये सारे इनमें से कौन से सेट फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। देखो पहला क्या कह रहा है, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब देखो ये क्या कह रहा है, फिगर को समझना। देखो सबसे पहले अगर ये मेरी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, इसको बनने दो, लाइन बनने दो, लाइन बन गई, ये वाई एक्सिस है और ये सपोज करो मेरी एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस है। ठीक है भैया, अब मुझे क्या बोला है, मुझे किसका सेट बनाना है, मुझे सेट बनाना है लाइंस का। कौन सी लाइंस का, जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस से पैरेलल कौन सी हो सकती है, अगर ये 1 है तो एक पैरेलल लाइन तो ऐसे हो जाएगी भाई लोग, ये लो एक पैरेलल लाइन ऐसे। ठीक है भैया, अगर ये 2 है तो एक पैरेलल लाइन ऐसे हो जाएगी भैया, ये लो एक पैरेलल लाइन ऐसे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस जो है, पॉजिटिव वाई एक्सिस जो है ये तो चलती जाएगी 3 4 5 6 ऐसे चलती जाएगी ये सारे पॉइंट्स। तो कितनी सारी पैरेलल लाइंस बनेगी जो 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 एक्स एक्सिस से पैरेलल है। देखो कितनी लाइंस ऐसी बनेगी जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है। हाँ भैया, ये तो इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट का क्या हुआ, इनफाइनाइट। देखो समझना ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि कल कोई क्वेश्चन और आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, पहला है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, हाँ भैया, तो इरेज कर देता हूँ ये सब कुछ मैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है, देखो करने से पहले समझना बहुत ज़रूरी है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ध्यान से समझना। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, क्या किसका सेट है, लेटर्स का सेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स का सेट तो मैं गिना सकता हूँ, ABCDEFGHIJKL और जेड तो जाता 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो इसका मतलब ये तो फाइनाइट हुआ ना। हाँ भैया, तो सेकंड लिख दो फाइनाइट सेट। ठीक है, थर्ड देखो क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब क्या कह रहा है कि एक ऐसा सेट है जो मल्टीपल ऑफ 5 से, ऐसा सेट है नंबर्स का जो कि मल्टीपल ऑफ 5 है। अब मुझे एक बात बताओ, मल्टीपल ऑफ 5 तो कितने होंगे, 5 10 15 20 25 30 35, ये सारे 5 के मल्टीपल है, चलते जाएंगे यार, आगे तक चलते जाएंगे। तो ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, अरे नहीं गिन सकते, चलते जाएंगे, ये इनफाइनाइट हो गया। थर्ड पार्ट क्या लिखोगे, इनफाइनाइट सेट। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ना। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये जब क्वेश्चन आता है ना कि सेट ऑफ एलिमेंट्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया कितने सारे जानवर हैं, तो क्या हम सबको गिन सकते हैं। यार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार देखा जाए ना, प्रोबेबली हम गिन सकते हैं यार। वर्ल्ड अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं ना, उसको गिन तो सकते हैं ना, पॉसिबल तो है ही है ना, काउंटेबल तो है ही है कि मैं गिन तो सकता हूँ ना, एकदम इनफाइनाइट तो है ही नहीं ना, है ना। हाँ भैया बात तो सही है, तो इसका मतलब गिन सकते हैं अर्थ के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है, लिविंग एलिमेंट्स है, लिविंग एनिमल्स है, उनको गिन तो सकते हैं अर्थ के ऊपर। हाँ भैया, तो वो क्या होंगे, काउंटेबल होंगे, और जो चीज़ काउंटेबल होती है उसको फाइनाइट कहते हैं। ये बन जाएगा फाइनाइट सेट। फिफ्थ पार्ट देख लो, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजन। अब देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, क्या भैया देखो, एक मिनट में ये सब कुछ इरेज कर दूँ। हाँ भैया, अब देखो क्या कह रहा है
कि हमें ओरिजिन से पास होते हुए सर्कल्स का सेट बनाना है। तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा देखते हैं। देखो सपोज करो ये रहा ओरिजिन, ये ओरिजिन है 0,0 मिडल पॉइंट। अब इनसे पास हुए सर्कल्स बनाने, तो देखो एक 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 4 ले लिया, ये 5 ले लिया। पहले मैं क्या करता, पहले की मैं रेडियस रखता 1। तो जब 1 रेडियस रखूँगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, एक ऐसा बन जाएगा सर्कल, ठीक है। फिर मैं 2 रेडियस रखूँगा तो ऐसे सर्कल बन जाएगा 4, ये भी ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। अगर मैं 1.5 इसका रेडियस रखूँगा तो ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा जो 3 से पास होता हुआ जाएगा, है ना, ओरिजिन से तो पास हो ही रहा है। तो ऐसे तो भाई लोग कितने सर्कल बनेंगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। फिर यहाँ से भी तो पास हो सकता है सर्कल, ऐसे ऐसे। बात एक ही है, -1 हो जाएगा सेंटर, ये ऐसे ऐसे कितने सर्कल बना सकता हूँ मैं जो ओरिजिन से पास हो। तो ये तो इनफाइनाइट हुआ ना, काउंट थोड़ा ना कर सकता हूँ भाई, नंबर लाइन तो इतनी बड़ी चलती रहती है, ख़त्म ही नहीं होती। तो ये तो ख़त्म ही नहीं होंगे जो ओरिजिन से पास हो रहे सर्कल। इसका मतलब 5th पार्ट क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये थे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3rd। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ आ जाओ। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4th हमसे क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। क्या कह रहा है, हमें इन पार्ट्स में से 1 2 3 4 पार्ट दे रखे हैं, 4 पार्ट, इसमें 2 सेट दे रखे हैं ए और बी। हमें ये प्रूव करना है क्या ए बराबर बी है या फिर ए बराबर बी नहीं है, ये बताना है हमें। तो कब 2 सेट इक्वल कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम कब 2 सेट को इक्वल कहते हैं, जब उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम ही हो। मतलब अगर ए में ए कोई सेट है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3, और कोई बी सेट है उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3, तो देखो ये जितने भी एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर वही की वही एलिमेंट्स है बी के अंदर। तो इसका मतलब ये दोनों सेट इक्वल हुए। हाँ भैया समझ में आ गया, कंसेप्चुअल वाइज क्लियर हो गया कि 2 सेट कब इक्वल होंगे, जब उनके अंदर जो एलिमेंट्स है वो भी सेम हो, ठीक है। तो आओ पहले में क्या दे रखा है, देखो पहला जो पॉइंट पार्ट है, देखो पहले सेट में दे रखा है ए बी सी डी, दूसरे सेट में क्या दे रखा है उसने, दूसरे सेट में दे रखा है डी सी बी ए। अब एक बात बताओ, देखो ध्यान से समझना, पहले पार्ट में दे रखा है ए, दे रखा है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है। दूसरा सेट दे रखा है बी डी सी बी ए। देखो सेट में ऑर्डर क्या मेंटेन रहता है, हम जब सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो पहले ये पढ़ते हैं ऑर्डर नहीं होना चाहिए। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर कुछ भी हो, एलिमेंट सेम होने चाहिए दोनों सेट में। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है सेट ए में, ए बी सी डी, क्या यहाँ पे भी सिर्फ वही एलिमेंट्स है ए बी सी डी, हाँ भैया। तो इसका मतलब ये दोनों सेट तो इक्वल हुए, है ना। तो देयरफॉर ए इक्वल है बी के। सेकंड आ जाओ, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखो पहले में है 4 8 12 16, दूसरे में है 4 8 है 16 भी है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 18 जो कि सेट ए के अंदर कहीं पर भी नहीं दिख रहा है ना। और ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई सेट ए में एक ऐसा एलिमेंट है 16 जो कि सेट बी में नहीं दिख रहा है। तो ये कहाँ से दोनों इक्वल हुए, ये दोनों नॉट इक्वल हुए, बस इतना सा समझना है, ए नॉट इक्वल टू बी। अब आ जाता है थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है, ए तो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 2 4 6 8 10, ठीक है। आपको बी दे रखा है कितना मेरे प्यारे बच्चों, बी दे रखा है एक, वो दे रखा है बी उस फॉर्म में दे रखा है, किस फॉर्म में, अपनी रोस्टर नहीं, रोस्टर क्या दूसरी फॉर्म कौन सी थी यार, अपनी रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। तो पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, बी क्या दे रखा है, एक्स सच डेट एक्स एक पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए, और एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो मुझे बताओ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो पहला तो आएगा 2, क्योंकि पॉजिटिव है और इवन इंटीजर है, 4 6 8 10 ले सकता हूँ क्योंकि उसने बोला है लेस देन इक्वल टू 10, बस यही लूँगा। तो आप ज़रा चेक करोगे कि ए में भी एलिमेंट 2 4 6 8 10 है और बी में भी एलिमेंट 2 4 6 8 10 है, तो ये दोनों सेट इक्वल हुए कि नहीं हुए, यस भैया ऑफकोर्स इक्वल हुए, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ आ जाओ। देखो फोर्थ में ए क्या बोला है हमें मेरे प्यारे बच्चों, देखो ए सेट क्या है, एक्स सच डेट एक्स एक मल्टीपल है 10 का, एक्स सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अब मेरे प्यारे बच्चों जब मल्टीपल ऑफ 10 लिखूंगा तो 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे भाई, बहुत सारे मल्टीपल है 10 के, ठीक है भैया। बी सेट हमें क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, बी सेट में दे रखा है 10 15 20 25 30 कॉमा डैश डैश डैश, ये चलते जा रहे हैं। क्या ये दोनों सेट इक्वल है, नहीं भैया
क्यों मेरे प्यारे बच्चों? देखो यहाँ पे 15 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 15 आएगा ही नहीं क्योंकि ये तो सारे 10 के मल्टीपल्स हैं। और इसको बी सेट को ध्यान से देखोगे तो ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं। 5 के नहीं है बेसिकली, एक 5 में से, लेकिन 5 के बाद जो भी नंबर्स है वो 5 के मल्टीपल है। ठीक है, तो ये दोनों सेट कहाँ से इक्वल हुए? इनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो तो सेम है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 15 नहीं है, तो ये दोनों इक्वल कैसे हुए? ठीक है, इक्वल तब होते हैं दो सेट जब ए सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स बी सेट के अंदर भी होने चाहिए। ठीक है, इक्वल तब कहलाते हैं दो सेट इक्वल। तो ये दोनों सेट तो इक्वल हुए नहीं। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? गिव रीजन। हमें ये बताना है, हमें दो पार्ट दे रखे हैं, हमें ये बताना है क्या ये दोनों पार्ट में क्या ये जो सेट्स दे रखे हैं ए और बी क्या ये इक्वल है क्या? देखते हैं यार, चेक करते हैं। आओ देखो, फर्स्ट पार्ट में जो ए सेट है उसका ए दे रखा है आपको 2,3, बी दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों एक्स सच दैट एक्स सॉल्यूशन है किसका? एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है। तो हमें x की दो वैल्यू चाहिए। कौन से मेथड से निकाल दूँ? सीधा आचार्य मेथड से निकाल देता हूँ भाई लोग। -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac 24 अपॉन में 2a 2, तो ये बचेगा -5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1 होगा, अंडर रूट के अंदर 1 ही आएगा, अपॉन में 2। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी -5 प्लस 1/2 विच इज़ -4/2, है ना। तो -5 प्लस -1 प्लस 1 आएगी तो -5 प्लस 1 -4, ठीक है, -4/2, एक आएगी माइनस की 2 वैल्यू, -5 -1 -6/2, एक आएगी माइनस की 3 वैल्यू। तो हमें क्या बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों? ये आ रही है x की दो वैल्यू, मतलब x बराबर -2 और x बराबर -3 रखने पे ये LHS इसका RHS के इक्वल होगा। हाँ भैया बात सही है, लेकिन यहाँ पे तो जो A सेट दे रखा है, यहाँ पे B सेट में कौन सी वैल्यू आएगी? -2 और -3, लेकिन A सेट में तो वैल्यू है 2 और 3, B में है -2 और -3। ये दोनों कहाँ से इक्वल हुए? ये दोनों इक्वल ही नहीं हुए, ये दोनों इक्वल ही नहीं हुए। तो A नॉट इक्वल टू B। सेकेंड देखो, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? पहला देखो क्या कह रहा है? A इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। तो बनाओ इसको, बनाओ इसको। फॉलो का देखो F आएगा, O आएगा, L आएगा, L रिपीट नहीं होता एलिमेंट्स तो वापस से L नहीं आएगा, O वापस से नहीं आएगा, W आएगा। लो ये बन जाएगा A सेट। B क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? Y सच डेट Y इज अ लेटर ऑफ वर्ड वॉल्व। W आएगा, O आएगा, L आएगा, F आएगा, सब कुछ आएंगे। तो ये तो A इक्वल टू B हो गया ना। क्यों? क्योंकि A में जो एलिमेंट्स है मेरे प्यारे बच्चों वो एलिमेंट्स इस B के अंदर भी है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों सेट इक्वल हुए। तो A इक्वल टू B। आया समझ में? हाँ भैया आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें इक्वल सेट्स बताने हैं कौन कौन से। ये कुछ सेट्स दे रखे हैं ABCDEFGH, इनमें से कौन कौन से सेट आपस में इक्वल है ये बताना है। तो आओ चेक करते हैं। देखो सबसे पहला सेट अगर मैं लेता हूँ 2 4 8 12, तो चेक करो ऐसा कौन सा सेट है जिसके अंदर यही सिर्फ एलिमेंट्स है, यही सिर्फ एलिमेंट्स है, ये चेक करना है। तो 2 4 8 12 किस में है? देखो ये C तो होगा नहीं क्योंकि इसमें 4 है 8 है 12 है, लेकिन 14 है, उसमें 2 भी है A में, इसमें 2 नहीं है। B तो होगा नहीं, C होगा नहीं, D होगा नहीं, E होगा नहीं, F होगा नहीं, G होगा नहीं, H होगा नहीं। तो मतलब A के साथ तो कोई भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब आता है B के ऊपर। B में है एलिमेंट्स 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 तो देखो D में भी है, इसका मतलब B और D दोनों इक्वल हुए, B और D दोनों इक्वल हुए, क्योंकि B में जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 वो के वही एलिमेंट्स C D में भी है 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हुए। E होगा नहीं, F होगा नहीं, G होगा, H होगा नहीं। अब आते हैं C के ऊपर। देखो C में है 4 8 12 14, तो ना तो D से ये इक्वल होगा, ना E से, ना F से, ना G से, ना H से, तो ये किसी से इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब आता है D के ऊपर है 1 2 3 4, तो D बराबर B होगा, वो तो हमने लिख दिया, B बराबर D है या D बराबर B है, बात बराबर है। ठीक है, एकदम करेक्ट है, नो डाउट। हाँ भैया कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक अपन क्लियर है। ठीक है, अब आता है E के ऊपर। E सेट को ले रहा हूँ, अब ये E को ले रहा हूँ। E में कौन कौन सा एलिमेंट है? -1 और 1। देखो कोई दूसरा सेट है जिसके अंदर -1 और 1 आ रहा है। आप बोलोगे हाँ भैया G को देखो,
जी के अंदर भी वही एलिमेंट है -1 और 1, तो इसका मतलब जो ई होगा ना वो इस जी के बराबर होगा। ठीक है भैया। फिर आते हैं एफ पे 0a। यार 0a तो किसी में है ही नहीं, दूसरे में हटाओ इसको। जी को देखो 1 -1 तो ई इसमें ही था, वो तो इक्वल बता दिया हमने, और किसी में है ही नहीं ये दोनों एलिमेंट। ठीक है। अब आता है H01। क्या 0 और 1 किसी और सेट के अंदर है? वही एलिमेंट होने से, सिर्फ 0 और 1 सिर्फ ये दोनों एलिमेंट किसी और सेट के अंदर है? नहीं भैया, तो ये भी किसी के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये 2 पेयर हमारा आंसर आएगा, ये 2 पेयर। ठीक है। हाँ भैया कि B = D है, E = G है। आया समझ में? तो ये था मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ ही तक था, ख़त्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा लगा हो तो नीचे एक सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा रेड कलर का, वो दबा देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और मेरे प्यारे बच्चों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अच्छा लगे तो कुछ कमेंट करके बताना, ताकि बच्चों को पता चले कि बहुत अच्छी वीडियो आई है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम।